तूफान खा रावण की बसे और हिंदू धर्म में हमारे सनातन में सभी अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर्म है। यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इससे हमारा वैज्ञानिक तथ्य ये है कि पर्यावरण को बहुत शुद्धता मिलती है। हमारी वैदिक संस्कृति में वेदों के मंत्रों से सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। श्री राम पंचवटी पर आए और पंचवटी पर रहने लगे। एक राजस्थान के ढांडा सुंदरपुरा में स्थित श्री नाडावाला बालाजी मंदिर में 22 मई से 30 मई तक 108 कुंडात्मक श्री राम महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ का उद्देश्य धर्म की स्थापना और मानव कल्याण है और इस महायज्ञ में हजारों साधु संतों ने भाग लिया। यहाँ आए साधु संतों ने क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। हमारी सनातन परंपरा में यज्ञ का बहुत ही प्रकाष्ठता का महत्व है। वैदिक परंपरा से जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ की परंपरा प्रारंभ की वैदिक काल से, तो सबसे पहले हमारे पुष्कर में की धरा पर यज्ञ हुआ। और हिंदू धर्म में हमारे सनातन में सभी अनुष्ठानों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कर्म है। यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। इससे हमारा वैज्ञानिक तथ्य ये है कि पर्यावरण को बहुत शुद्धता मिलती है और पर्यावरण शुद्ध होगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। तो सृष्टि की रक्षा के लिए, पूरे विश्व की रक्षा के लिए यज्ञ नितांत आवश्यक है। इसको विज्ञान भी मानता है और हमारा वैदिक ने को बहुत पहले से ही इसको स्वीकार किया था। तो वैदिक धर्म का ये सबसे श्रेष्ठ कर्म है। इसके अनुसार हमारे प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक सनातनी अपने घर में भी यज्ञ करते हैं। और जो भी हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जितने भी हमारे संस्कार हैं, उनमें सब में यज्ञ की निश्चित रूप से किया जाता है। इसलिए इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए, इसको परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये नितांत आवश्यक है। समय समय पे यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ होने से सृष्टि का संचालन विधिवत होता है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षियों ने हमेशा हमेशा ये यज्ञ की परंपरा स्थापित की। ये 9 दिन का यज्ञ है, 9 दिवसीय यज्ञ है और ये पिछले 9 दिवस से चलता आ रहा है। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं? ये विभिन्न भूभाग से, भारत के विभिन्न भूभाग से ये हमारी जो जमाते हैं, संत हैं, धर्माचार्य हैं। जैसे आप वहाँ पाली से पधारे हैं, कोई हरिद्वार से आया है, बनारस से आया है। भारतवर्ष के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनसे सबसे हमारे यहाँ आए हैं संत लोग। और हमारे धर्माचार्य, विशेष धर्माचार्य भी आए हैं। और ये बहुत ही अपने आप में एक गौरव का विषय है। इस क्षेत्र में इतना बड़ा आयोजन हुआ है जिसमें पूरे भारत के भूभाग से संत लोग पधारे। यज्ञ का महत्व इसलिए भी है कि हमारी वैदिक संस्कृति में वेदों के मंत्रों से सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। और आह्वान होने पर वो देवता यज्ञ में अपने अपने अदृश्य रूप से आते हैं। क्योंकि स्वर्ग में ऐसा है कि भाई स्वर्ग में सारे सुख हैं, लेकिन स्वर्ग में अन्न नहीं है, स्वर्ग में भूख नहीं है, स्वर्ग में नींद नहीं है। इसलिए हमारे जो ये यज्ञ में जो यजमान बैठते हैं, वो क्यों बैठते हैं, उसकी एक वजह यह है कि यज्ञ में बैठने से भगवान कृष्ण ने कहा है कि या तो अग्नि के मुख, या तो मेरा मुख अग्नि, और या यज्ञ के द्वारा यज्ञ की अग्नि में डाला हुआ अन्न ही हमारे देवताओं के पास पहुंचता है। और देवताओं के पास वो अन्न पहुंचने से उनकी तृप्ति होती है और तृप्ति होने से वो हमको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देने से वो हमारे कुल देवता, जितने भी देवता जिनका मंत्रों के द्वारा आह्वान किया जाता है, वो आकर के हमें आशीर्वाद के रूप में हमारी धरती को सुख, संपदा और चैन की बारिश करने के लिए यज्ञ जरूरी है। और इसलिए ऋषि मुनि महात्मा सर्वजन हिताय परोपकाराय, इसलिए उसी दृष्टि को भाव में रखकर संत महात्मा सदग्रस्तों को जोड़कर, भक्तों को जोड़ करके यज्ञों का आयोजन करते हैं, ताकि हमारे देवता समय समय पर वर्षा करें, समय समय पर हमको अन्न दें। क्योंकि अन्न में ही प्राण है। और यज्ञ के द्वारा जो आहुति जाकर जो वातावरण बनता है, उससे इंद्र बारिश करते हैं, ऐसा गीता में प्रमाण। तो जब अच्छे समय यज्ञ होंगे तो समय पर बारिश होगी, बारिश होगी तो हर जीव का वर्षा पर जीवन निर्भर है। इसलिए
उस जीवन को अक्षुण्ण बनाने के लिए यज्ञ भगवान का अर्जन किया जाता है और वेद मंत्रों के द्वारा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आहुति जाती है, वो हमारे देवताओं के पास पहुंचती हैं और देवता प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद देते हैं। इसलिए यज्ञ की परंपरा हमारे ऋषि महर्षि उनके द्वारा चली आ रही है और उसी का हम लोग प्रतिपादन करते आ रहे हैं। इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।